इनोवेशन हर जगह पर हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है। जो भी कंपनी बहुत ही तेजी से इनोवेशन कर रही है आज के समय में उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। आगे आने वाले समय में वो कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ाएगी, और जो स्टॉक्स है जिनके अंदर ये फंड्स इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको भी इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो बंधन म्यूचुअल फंड अपना एक ऐसा ही फंड लॉन्च करने वाला है जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करने वाले कंपनीज के अंदर ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। आपको भी अगर ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो बंधन म्यूचुअल फंड ने ये फंड लॉन्च कर दिया है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी इनोवेशन जो है सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर हो रहा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर अक्रॉस द मार्केट सब जगह पर अपने को इनोवेशन देखने को मिल रहा है, और कंपनीज उसमें से फ़ायदा बहुत ही अच्छी तरीके से भी उठा रही है। बहुत सारी कंपनीज ने इनोवेशन करके उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो इनोवेशन कर रही है और इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो इनोवेशन करने के बारे में सोच रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी इनोवेशन हो सकता है, बहुत सारी सर्विसेज के अंदर भी इनोवेशन हो सकता है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स जो है वो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम जैसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करने वाले हैं। ये जो फंड है थीमेटिक कैटेगरी का है। इसी के कारण अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने एडवाइजर से ज़रूर बात करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस फंड की हम सारी की सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी के समय में इनोवेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, साथ में नए नए सर्विसेज को भी यहाँ पर ईजाद करना पड़ता है, ताकि उसी के कारण कंपनीज जो है वो कंपटीशन के अंदर टिकी रह सकती है। नहीं तो कंपनीज को कोई नहीं बचा सकता। तो अभी ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो ये था यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इन मार्केट शेयर। अगर कंपनीज इनोवेशन करती है तो उनका जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ता है। तो वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। कंपनीज अगर नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यहाँ पर ईजाद करते जाती है, अपने जो प्रोसेस है उनको अच्छी तरीके से इनोवेट करती जाती है, तो उनकी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। साथ में खर्चा भी कम होता है, ये भी एक फ़ायदा कारक है। पोटेंशियल टू इंक्रीज रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन। अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में, तो वहाँ पर कंपनीज का नया प्रोडक्ट सेगमेंट बन जाता है, और साथ में उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ओवरऑल इनोवेशन के कारण हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर कंपेरिजन के लिए दो इंडेक्स लिए हैं। पहला है नेस्डेक और दूसरा है S&P 500। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नेस्डेक है ये इनोवेटिव कंपनीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पर मेनली टेक कंपनीज शामिल होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 1989 से लेके अभी तक इसने शानदार तरीके से रिटर्न दिया है, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। और ये जो है S&P 500, ये नॉर्मल सब कंपनीज का यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया हुआ है, उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। अगर हम इनोवेशन को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक टाइप के कंप्यूटर्स थे, उसके बाद एयरपोर्ट जैसे जो छोटे छोटे साधन आते हैं वो बने थे, उसके बाद यहाँ पर टच स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया, उसके बाद अभी टैबलेट हमें देखने को मिलता है। अभी जो कंप्यूटर्स है वो हमारे हाथ में भी हम देख सकते हैं, हमारी घड़ियों के अंदर। तो ये जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है हमारे घड़ियों के अंदर भी शामिल हो चुका है। और आगे आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे VR हैंडसेट भी आपको देखने को मिलेंगे, VR हेडसेट। तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि जो इनोवेशन हो रहा है कोई स्पेसिफिक एक ही सेक्टर के अंदर नहीं हो रहा है, बहुत ही सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हो रहा है। जैसे कि फाइनेंस के अंदर हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। ऑटो एंसिलरीज के अंदर हो रहा है, टेक्नोलॉजी में तो हो ही रहा है, हेल्थ केयर के अंदर भी हो रहा है, एंटरटेनमेंट सेगमेंट के अंदर भी हो रहा है, और रिटेल के अंदर भी हो रहा है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हो रहा है। अभी यहाँ पर जो इनोवेशन हो रहा है उसको गवर्नमेंट भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रमोट भी कर रही है। जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन करके है एक पोर्टल, वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में PLI स्कीम्स जो है वो भी सपोर्ट करती है, और एस्पायर करके भी एक स्कीम है वो भी सपोर्ट करती है। इंडियाज रैंक हैज़ इम्प्रूव्ड इन इंडियाज ग्लोबल इनोवेशन रैंक। जो ओवरऑल वर्ल्ड का रैंक देखते हैं वहाँ पर इंडिया बहुत ही पीछे था 2015 के अंदर। इसके बाद अभी हम देख सकते हैं कि ये रैंक बढ़ चुका है, 81 से लेके अभी पहुंच चुका है यहाँ पर 40 तक। मतलब अच्छा खासा जंप लगाया है इंडिया ने।
इसके बाद हम देखते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीधी लाइन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया बहुत ही तेजी से यहाँ पर कैप्चर कर रहा है मार्केट को, और जो OTT सब्सक्राइबर्स है वो यहाँ पर 12 साल के अंदर 11 गुना जितने बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से यहाँ पर अडेप्टेशन हो रहा है OTT का। इसके बाद ई कॉमर्स को अगर हम देखते हैं तो ई कॉमर्स का भी यहाँ पर हमें चरण बहुत ही तेजी से देखने को मिल रहा है। पहले सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज थी, अभी मार्केट में जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट जैसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आ चुकी है, जो कि हर एक सेगमेंट के अंदर डिसरप्शन कर रही है, जो कि हमारे लिए, हमारे जैसे कंज्यूमर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पहले पैसा को लेने देने का जो तरीका था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश से होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, अभी भी कैश से होता है। इसके बाद अभी यूज़ होने लग गए थे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के तो साथ में, लेकिन जो UPI पेमेंट है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ा है, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है वॉल्यूम के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर। और अगर हम EV सेल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेजी से बढ़ा है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क किस तरीके से रहने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 टाइप के इनोवेटर्स होते हैं। एक तो वो है जो लीड कर रहे हैं, जिन्होंने इनोवेशन ऑलरेडी कर दिया है, उसके ऊपर अभी वो कमा रहे हैं पैसा, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइजिंग इनोवेटर, जो अभी धीमे धीमे इनोवेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला रहे हैं, सर्विसेज को मार्केट के अंदर ला रहे हैं, तो ये है राइजिंग टाइप के इनोवेटर्स। और इसके बाद है इमर्जिंग इनोवेटर्स। अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो सोच रही है कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको इस तरीके से करना चाहिए, हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये इस तरीके से अगर प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो हमारा भाव कम हो सकता है। इस तरीके से अभी कंपनीज है वो सोच रही है, इसको कहते हैं इमर्जिंग इनोवेटर्स। अभी यहाँ पर 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर फोकस करके यहाँ पर फंड मैनेजर्स इस फंड को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर फोकस्ड अप्रोच रहने वाला है। फोकस्ड अप्रोच मतलब जो कंपनीज के अंदर यहाँ पर इनोवेशन चल रहा होगा उसी टाइप के यहाँ पर जो स्टॉक्स है उनको पिक करने वाले हैं। जिनके आइडियाज़ भी एकदम यूनिक होंगे उनको ही यहाँ पर पिक करेंगे। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलने वाले हैं। अगर कोई कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए ही चलेगा, तो उस टाइप का जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी होगी उनको यहाँ पर कंसिडर नहीं करने वाले। प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, जिनका डिमांड हमेशा रहे, ऐसी कंपनीज के अंदर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जिनका एक्टिव शेयर भी बहुत ही अच्छा हो, जो अच्छी तरीके से इनोवेट कर रहे हैं, जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स हैं, उनके जो डिमांड है उनको समझ के अपने प्रोडक्ट के अंदर नए नए इनोवेशन करते जाते हो, उस टाइप के यहाँ पर शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब ये जो फंड है इसके जो NFO डेट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो NFO है ये 10 अप्रैल को ओपन हो जाएगा बंधन इनोवेशन फंड का, और ये NFO क्लोज हो जाएगा 24 अप्रैल को। इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 TRI, और एग्जिट लोड के बारे में अभी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी को थीमेटिक फंड्स के बारे में नहीं पता होता है तो उनको एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद इस फंड के अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ग्रोथ और डिविडेंड, और साथ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो 4 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप, चारों में से किसी भी मोड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 1000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और SIP मोड में मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया है, वहां पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो आपको इसके अंदर अच्छे से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि ये थीम, सिर्फ एक थीम के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो
तो ये फंड आपके लिए शायद सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। और एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।